नमस्कार, मैं एडवोकेट विकास यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका नई वीडियो में। इससे पहले आपको पता है हम कर चुके हैं जामिया मिलिया इस्लामिया एलएलएम 2025। अगर आप अपीयर हो रहे हो तो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चन कवर करें, एक बार आप वो देख लेना। आज हम कवर कर रहे हैं क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ में अगर आप देखोगे तो जो 90% क्वेश्चन है ना आपके, वो खाली आईपीसी पे बेस्ड आए हुए हैं पीवाईक्यू में। इसके अंदर आपको पता है एक सीआरपी सब्जेक्ट भी होगा, इंडियन एविडेंस एक्ट भी होगा। तो इनसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, वो एक दो दो तीन क्वेश्चन पूछ सकता है। थोड़े बहुत पूछे भी हुए हैं, वो हम लास्ट में कवर कर लेंगे। लेकिन जो 90% वेटेज रहेगा वो आपका आईपीसी के सब्जेक्ट्स का रहेगा, तो वो हम कवर करेंगे। एक डाउट स्टूडेंट्स का ये है कि बीएनएसएस एंड बीएसए क्या ये सिलेबस में या एग्जाम में आएंगे? देखो स्पेसिफिकली यूजीसी नेट की भी अगर हम बात करें, जो अभी लेटेस्ट सबसे पहला जो आपका एग्जाम हुआ है, सबसे लेटेस्ट एग्जाम आप कह सकते हो 27 जनवरी 2025 को हुआ है। इस एग्जाम में भी आपके जो लेटेस्ट लॉज हैं, क्योंकि उसके अंदर भी आईपीसी सिलेबस में है, लॉ ऑफ क्राइम्स के अंडर आप पढ़ते हो, तो बीएनएस से क्वेश्चन नहीं पूछा है। एक क्वेश्चन में, एक ऑप्शन में, एक स्टेटमेंट में यूज किया गया था बीएनएस का सेक्शन, लेकिन स्पेसिफिकली हम बात करें तो बीएनएस पे बेस्ड अभी पेपर नहीं आया है यूजीसी नेट में। लेकिन हाल ही फिलहाल में अगर आप देखोगे जुडिशरी के कुछ सब्जेक्ट्स देखोगे तो उसमें आपने देखा होगा कि सिलेबस में मेंशन कर दिया है, लेकिन वहां पे भी अगर आपने ध्यान से देखा हो तो आईपीसी के साथ बीएनएस रखा गया है, एंड जो ओल्ड है एंड न्यू है दोनों को साथ में रखा गया है। तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि उसका काफी वेटेज अभी भी ओल्ड पे ही रहेगा। अगर वो चाहेगा तो न्यू से थोड़ा बहुत कुछ पूछ सकता है। जो आप चाहो तो मेरे जो एआईबी के वीडियोस हैं उसमें जाके न्यू वाले जो सेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं वो कवर कर सकते हो। छोटी मोटी बातें कि कब का आपका ये पास हुआ था, कब एनफोर्स में आया था, छोटी मोटी बातें पूछ सकता है। कुछ न्यू सेक्शन है स्नैचिंग वगैरह के, वो पूछ सकता है। जैसे कुछ न्यू सेक्शन आपके इंसर्ट करे गए हैं, कुछ डिलीट किए गए हैं, तो वो थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। लेकिन स्पेसिफिकली आपका काम होना चाहिए कि अभी आपको आईपीसी के साथ स्ट्रिक्ट रहना चाहिए, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ज़्यादा वेटेज निकल सकती है एग्जाम में एज पर दी रिसेंट ट्रेंड इन दी लेटेस्ट एग्जाम। ठीक है, तो आज हम कवर कर रहे हैं आईपीसी के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स दैट द रिजल्टिंग इंजरी इज ग्रेटर देन व्हाट इज इंटेंडेड। तो सिंपल सा कह रहा है कि आपने किसी को हानि पहुंचाना चाह रहे थे, लेकिन उससे ज़्यादा आपने उसको इंजरी दे दी है जितना कि आप चाह रहे थे उससे ज़्यादा। अब ये कैसे भी हो सकता है, या तो इंटेंशनली भी हो सकता है या अनइंटेंशनली भी हो सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है इसके रिगार्डिंग आपके आईपीसी में भी कुछ स्पेसिफिकली प्रोविजन दे दिए है। जनरल एक्सेप्शन वाले प्रोविजन में आप देखोगे जो वहाँ पे आप प्राइवेट डिफेंस का पढ़ते हो, क्योंकि ये वाला जो प्रोविजन है प्राइवेट डिफेंस में ज़्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि प्राइवेट डिफेंस में आपको उतनी ही बल्कि आज़ादी दी जाती है जितना कि नेसेसरी है आपको अपनी सुरक्षा के लिए। ये नहीं कि सामने वाले ने आप पे थप्पड़ से अटैक किया और आपने उसकी जान ही ले ली, तो वो अलाउड नहीं है। तो स्पेसिफिकली एक मैक्सिम है इसके ऊपर। देखो ईजी भी था, कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं। अगर आप देखोगे तो इंटेंडेड वर्ड है जो कि इंटेंशन से कहीं ना कहीं आया है। तो ये वर्ड आप देखोगे प्रेत्री इंटेंशनम, तो इसके अंदर इंटेंशन है। आप यहाँ से शॉर्ट लिस्ट कर भी सकते थे अगर आपको याद नहीं है। स्पेसिफिकली अगर आप सेक्शन 99 देखोगे तो उसके अंदर सेकंड पैरा में आपको इसके बारे में जानकारी दिखेगी। ठीक है, और कुछ और मैक्सिम है जो आपके ऑप्शन में दे रखी है, अबरेशियो इक्टस एंड एरर इम्प्रेशन है। इनका एक ही मीनिंग है कि जब आपका कोई जो जो आपका टारगेट था, जिसको आप हर्ट करना चाह रहे थे, वो गलती से मिस हो जाता है, उसकी जगह और कोई हर्ट हो जाता है, देन ये मैक्सिम यूज करी जा रही है। इसके रिगार्डिंग भी स्पेसिफिकली सेक्शन 301 आईपीसी में है। और अगर कुछ प्रोविजन आप देखोगे, जैसे 300 आईपीसी में आप जो 5 एक्सेप्शन पढ़ते हो कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के अंडर, तो वहाँ पे आप जो आपका 300 आईपीसी में जो पहला ही आपका एक्सेप्शन होता है ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, उसके अंदर भी आपको ये वाली चीज़ दिखेगी वहाँ पे। ठीक है, तो काफ़ी प्रोविजंस में है ऐसी चीज़ें कि आप किसी को और किसी को हानि पहुंचाना चाह रहे थे, लेकिन बीच में कोई गलती से आ जाता है या फिर बाय डिफ़ॉल्ट हो जाता है ऐसा, तो फिर वहाँ पे क्या प्रोविज़न रहता है। तो ये 2 मैक्सिम है। और लास्ट में एक मैक्सिम है डूरा लेक्स सेड लेक्स, इसका मीनिंग है कि द लॉ इज हार्श बट इट इज़ द लॉ। ठीक है, चाहे लॉ कैसा भी हो, लेकिन लॉ बनाना बहुत ज़रूरी है। लॉ को इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इससे लोगों को थोड़ा सा डर लगा रहता है कि हम कोई ऐसा क्राइम करेंगे तो हमें सजा रहेगी। ठीक है, तो भले स्ट्रिक्ट की बात है लेकिन लॉ ज़रूरी भी है। An act or omission which is the result of a voluntary but not intentional misapprehension of fact, इसको क्या बोलते हैं? मिस्टेक ऑफ फैक्ट। ठीक है, सिंपल सा है, इसमें कुछ ज़्यादा वो है नहीं कंसेप्ट, सिंपल सा। जहाँ पे कोई चीज़ आप वॉलंटरी कर रहे हो लेकिन आपको जो माइंड में सोच के आपने वो काम किया है, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक ऑफ फैक्ट है।
तो एग्जाम्पल भी देख सकते हो कि आपने कोई कार अपनी सोच के आपने उसको रन कर लिया कि ये मेरी है, लेकिन वो एक्चुअल में वो आपकी थी नहीं। या फिर कोई भी सामान, जैसे मार्केट वगैरह में आप जा रहे हो, कई बार सूटकेस एक जैसे दिखते हैं आपको, आपने उसको ले लिया है ये मान के कि ये मेरा है, ठीक है, वॉलंटरी इच्छा से तो लिया ही आपने, लेकिन मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया यहाँ पे कि आपने सोचा ये मेरा है लेकिन वो आपका नहीं है, ठीक है। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट occurs when where a person acts or omits to act based on a misunderstanding or incorrect belief about a relevant fact, ठीक है। तो इवन दो द एक्शन और ओमिशन इज अदरवाइज वॉलंटरी है लेकिन मिस एप्रीहेंशन ऑफ फैक्ट है, तो इसी को बोलते हैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट। Which one of the following case is related to the defense on the ground of intoxication? Intoxication ऐसी स्टेट है कि इसके अंदर जब आपका जो रियल जो आपका माइंड है उस मतलब स्टेट में नहीं है, नेचुरल स्टेट में नहीं है, आपने कोई ऐसा ड्रग या फिर कोई लिक्विड ऐसा ले लिया जिसकी वजह से आप अपने फुल सेंसेस में नहीं हो। तो कई बार इसका डिफेंस भी यूज किया जाता है, क्योंकि अगर आप देखोगे एक सेक्शन है आईपीसी में, सेक्शन 85 आईपीसी, आपका क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा ऐसा केस है जिसके अंदर जो इंटॉक्सिकेशन है उसको एज ए डिफेंस यूज किया गया था डिफेंस काउंसिल के द्वारा कि भाई मुझे इस अपराध में छोड़ दिया जाए, क्योंकि उस टाइम जब ये अपराध हुआ है मैं इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में था। तो केस का नाम तो डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर वर्सेस बियर्ड आएगा, यहाँ पे टाइपिंग एरर कर रखा है जामिया वालों ने, यहाँ पे बियर्ड आएगा, ठीक है। 1920 का काफी पुराना केस है हाउस ऑफ लॉर्ड्स का। सेक्शन 85 आईपीसी आप देखोगे तो वो कुछ ऐसे ही बताता है, एक्ट ऑफ ए पर्सन incapable of a judgment by reason of intoxication caused against his will। तो जो सबसे बेसिक पॉइंट है, जो लास्ट की लाइन इसमें प्रोविजो ये बोल रहा है कि ये डिफेंस आप तभी यूज कर पाओगे जहां पे इंटॉक्सिकेशन हुआ है, या तो आपकी इच्छा के अगेंस्ट जाके किसी ने आपको वो ड्रग या ऐसा लिक्विड दिया है जिससे आप इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में चले गए हो, या फिर आपको नॉलेज नहीं थी, जैसे आप कहीं पार्टी में गए, बार वगैरह में गए एंड आपने कोई ड्रिंक वगैरह पिए, उसके अंदर से पहले से कोई ऐसे पिल्स थे जिसकी वजह से आप उस स्टेट में चले गए। तो वहां पे आप ऐसा डिफेंस यूज कर सकते हो जब आपको पता नहीं है ना, आप अपनी इच्छा से उस स्टेट में गए हो तो ऑफेंस होता है, तो वहां पे इस डिफेंस को यूज किया जा सकता है। थोड़ा सा इस केस में भी यूज किया गया जहां पे एक 13 ईयर ओल्ड गर्ल का रेप किया गया एंड मर्डर भी कर दिया उसने, उसके बाद उसने, तो जो ट्रायल कोर्ट था, ट्रायल कोर्ट ने उसे मर्डर के लिए गिल्टी पाया गया, ठीक है। लेकिन फिर एक्यूज्ड ने, जो डिफेंस काउंसिल है, उसने इस चीज को अपील किया एंड जो अपीलिक कोर्ट में जब बात चली तो वहां पे मर्डर से लेके उसको मैन स्लॉटर पे कर दिया, यानी कल्पेबल होमिसाइड में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखोगे तो डिफेंस की सजा थोड़ी सी कम हुई है ना, एक्यूज की सजा थोड़ी सी कम हुई, डिफेंस थोड़ा सा केस जीत गया। इसीलिए जो उसके बाद दूसरे सुपीरियर कोर्ट में अपील करी गई हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, तो वहां पे प्रोसिक्यूशन ने आर्ग्यू किया कि नहीं भाई, हम तो चाहते हैं मर्डर पे ही इसी कन्विक्शन रहे, ना कि मैन स्लॉटर पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा कोर्ट ने बताया कि इंटॉक्सिकेशन हम बिल्कुल ये तो नहीं कह सकते कि आपको बिल्कुल ही माफ कर देंगे, लेकिन इंटॉक्सिकेशन कहीं ना कहीं थोड़ा से रूप में डिफेंस कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम इंसान अपनी जो उसका सेंसिबल माइंड है उस स्टेट में नहीं रहता, नेचुरल सेंसिबल माइंड में। तो फिर उस केस में वो थोड़ा सा डिफेंस इस वे में यूज कर सकता है, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर वाला, जो आज के टाइम में हम करते हैं, ठीक है। तो वहां पे आप कह सकते हो कि जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है उन्होंने उनकी अपील को खारिज कर दिया, जो प्रोसिक्यूशन लॉयर थे, एंड स्टिल मैन स्लॉटर के लिए उसे एलिजिबल माना गया कि आप इसके अंदर गिल्टी हो, ठीक है। तो ये केस का नाम है आपका डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर वर्सेस बियर्ड। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ आईपीसी फोर्जरी हैज बीन डिफाइंड? इजी क्वेश्चन है, फोर्जरी काफी एग्जाम्स में आता है। 463 फोर्जरी है, पनिशमेंट फॉर फोर्जरी 465 है। आपको कोई भी सेक्शन पढ़ते हो तो उसका पनिशमेंट प्रोविजन ही आपको ज़्यादा याद रखना होता है, क्योंकि वही एफआईआर वगैरह में ज़्यादा लिखा रहता है। लेकिन अगर वो उसको किसी सेक्शन में डिफाइन भी किया गया है, ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक अब आपकी सोल्व हो गई है, क्योंकि आपको पता हो जो न्यू लॉज आए हैं बीएनएस, उसमें जो बड़े बड़े ऑफेंसेस हैं उनमें भले ही आपको पनिशमेंट का सेक्शन अलग से दिखेगा, लेकिन छोटे छोटे ऑफेंसेस हैं उनमें एक ही सेक्शन में डेफिनेशन भी दे दिया है एंड एक ही सेक्शन में पनिशमेंट भी दे दी। काफ़ी मेजोरिटी ऑफ सेक्शन में आपको ऐसा देखने को मिलेगा। इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट स्टक डाउन सेक्शन 303 आईपीसी एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो केस का नाम है मिथु सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, 1983 का केस है। अगर 303 की हम बात करें तो ये कह रहा है पनिशमेंट फॉर मर्डर बाय लाइफ कन्विक्ट। ऑलरेडी वो लाइफ कन्विक्शन की पनिशमेंट सह रहा है एंड उसने वहां पे जाके अगर किसी को ऐसा हर्ट करने की कोशिश की, हूएवर बीइंग अंडर सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ कमिट्स मर्डर, वहां पे जाके उसने मर्डर कर दिया है, तो शैल बी पनिश्ड विद द डेथ। तो यहाँ पे शैल वर्ड यूज कर दिया गया है कि उसको डेथ पनिशमेंट दी ही जाएगी। तो कहीं ना कहीं कोर्ट ने इसको थोड़ा अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना। रीजनिंग क्या दी? रीजनिंग ये दी कि ये आर्बिट्रेरी भी हो सकता है, ओप्रेसिव भी हो सकता है। अगर आप डिफेंस की साइड नहीं सुन पा रहे हो तो पूरा बढ़िया से
उसको मौका दिया जाना चाहिए। और ऐसे केस को अब 303 नहीं 302 सेक्शन अंदर जो आप मर्डर के लिए पढ़ते हो उसी के अंदर इनका ट्रायल चलता है, ठीक है। ए मेक्स ए फॉल्स एंट्री करी उसने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड फॉर द पर्पस ऑफ यूजिंग इट एज ए कोरोबोरेटिव एविडेंस इन ट्रायल कोर्ट। ए ने यहाँ पे क्या किया है, कौन सा ऑफेंस हुआ है? फैब्रिकेटेड फॉल्स एविडेंस, नॉट फैब्रिकेटेड फॉल्स एविडेंस, कमिटेड फोर्जरी, नन ऑफ दी अबाउ। अगर आप देखोगे एक स्पेसिफिक आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11 आपको मिल जाएगा, तो उसके अंदर आपको दिखेगा सेक्शन नंबर 192 फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस, इलस्ट्रेशन बी आपको साफ दिखेगी। पनिशमेंट है 193 पनिशमेंट फॉर फॉल्स एविडेंस। इलस्ट्रेशन भी आप देख सकते हो, मेल से फॉल्स एंट्री इन शॉप बुक, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड लिखा गया है, तो ये रिकॉर्ड भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि नॉर्मल अगर हम बात करें आपके जो नोटबुक्स वगैरह हैं वो भी इसने ले लिए, एंड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कि आपका ऑनलाइन सोर्स में भी अगर आपने कोई ऐसी गड़बड़ी करी है तो वो वाला भी इसने काउंट कर लिया। फॉर द पर्पज ऑफ यूजिंग इट इज कॉरोबोरेटिव एविडेंस इन ए कोर्ट ऑफ जस्टिस, ए हैज ए फैब्रिकेटेड फॉल्स एविडेंस। तो यहाँ पे जो ऑफेंस किया है ए ने फैब्रिकेशन किया है फॉल्स एविडेंस, ठीक है। तो विच सेक्शन ऑफ द आईपीसी डिफाइन सेडिशन? सेडिशन तो बहुत बेसिक सेक्शन सबको पता है, और आपको पता हो सेडिशन अब बीएनएस में नहीं मिलेगा, ठीक है। सेडिशन वर्ड बीएनएस में नहीं है, इस नाम का सेक्शन डिलीट कर दिया गया। इससे मिलता जुलता एक सेक्शन बनाया गया है, सोवर्निटी इंटीग्रिटी के रिगार्डिंग एक सेक्शन बनाया गया है, लेकिन सेडिशन हटा दिया गया है। 124A में आप पढ़ते हो, ईजी है, थोड़ा सा आप देख लेना, काफी फेमस सेक्शन है। ए इज कटिंग दी वुड, लकड़ी काट रहा है विद एन एक्स, कुल्हाड़ी से। तो कुल्हाड़ी का जो आगे वाला हिस्सा होता है वो निकल के जो पास में बच्चे खेल रहे होते हैं उनके लग जाता है। अब यहाँ पे आप देखोगे उसकी इंटेंशन नहीं है, मेंस रे मिसिंग है यहाँ पे। अब ये आपका एक पूरा का पूरा चैप्टर होता है जनरल एक्सेप्शन, चैप्टर नंबर 4, काफी प्रोविजन निकलते हैं यहाँ से। आज ही आपने आई थिंक सेकंड थर्ड क्वेश्चन देख रहे हो आप इसका। सेक्शन 80 आईपीसी का बताता है एक्सीडेंट इन डूइंग ए लॉफुल एक्ट, नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय एक्सीडेंट और मिसफॉर्च्यून। तो कुछ ऐसा ही एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दे रखा है, तो यहाँ पे कोई ऑफेंस नहीं माना जाएगा। एंड इनमें कई बार ये भी देखा जाता है कि क्या उसने ऐसा जानबूझ के किया है, ठीक है, क्या उसने प्रॉपर क्वेश्चन जो प्रॉपर सावधानी बरतनी चाहिए थी वो उसने नहीं की है क्या, तो वहां पे फिर आप लाइबल भी हो सकते हो। मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड टू कमिट एफरे क्राइम काफी फेमस क्राइम है, आप पढ़ते हो, ठीक है। पब्लिक ट्रैंक्विलिटी के रिगार्डिंग वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर जो आपका 8 है आई थिंक, सेक्शन 159 एक बार देख लेते हैं, चैप्टर नंबर 8 ही होना चाहिए। चैप्टर नंबर 8 है ऑफेंस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, तो पीस के रिगार्डिंग होता है। तो एफरे क्राइम आपका 159 में बताया गया। 160 में पनिशमेंट फॉर कमिटिंग एफरे बताई गई। एफरे क्या होता है? जब दो या दो से ज़्यादा, तो मिनिमम पूछ रहा है आपसे, तो दो लोग अगर फाइट कर रहे हैं पब्लिक प्लेस में, पब्लिक प्लेस होना चाहिए, एंड जनता का जो पीस है वो भी डिस्टर्ब कर रहे हैं पब्लिक पीस, तो उसे बोलते हैं यहाँ पे एफरे कमिट हुआ है। पनिशमेंट क्या है? 1 महीने तक की आपको जेल हो सकती है, और फाइन विच में एक्सटेंड टू 100 रुपीज़, और साथ में दोनों भी हो सकते हैं। ए ऑन ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, जो ये वर्ड है यही मैं आपको बता रहा था, जो सेक्शन 300 आईपीसी 5 एक्सेप्शन दिए गए हैं। अगर आप इन 5 एक्सेप्शन के अंदर फॉल कर रहे हो तो यू कैन यूज दिस एक्सेप्शन एज ए डिफेंस अगेंस्ट द प्रोसिक्यूशन, कि भाई हमने तो इस एक्सेप्शन के अंडर सामने वाले का जान ली है, ठीक है। तो वहां पे फिर आपका मर्डर के उसके अंदर पनिशमेंट नहीं मिलती है आपको, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में आपका पनिशमेंट जाता है, तो इससे थोड़ी सी पनिशमेंट कम हो जाती है आपकी। तो ये कुछ एक्सेप्शन है जो आप अपने डिफेंस में यूज कर सकते हो, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, या प्राइवेट डिफेंस में, या फिर पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट अगर उसने अपनी पावर का गलत एक हद से ज़्यादा यूज कर दिया उसने अपनी पावर को, या फिर आपने अपनी कंसेंट से ऐसा किया, या फिर सडन क्वेरल हो जाती है, तो ये कुछ 5 एक्सेप्शन है। सामने आपको क्वेश्चन दिख रहा है कि ए ऑन ग्रेव सडन प्रोवोकेशन फ्रॉम, यानी कि जेड ने उसे उकसाया है, उसके बाद गुस्से में आके उसने क्या कर दिया, पिस्तौल से फायर कर दी जेड पे, ठीक है। एंड उसकी से क्या हो गया, जेड की डेथ तो नहीं हुई है, यहाँ पे जेड की जान बच गई है। तो ऑब्वियस सी बात है अगर जेड अभी जिंदा है, ठीक है, अलाइव है, तो ऑब्वियस सी बात है उसका मर्डर वाला तो ऑप्शन नहीं आएगा, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, क्योंकि यहाँ पे डेथ होना कंपलसरी है, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन आपका चला गया। एंड अगर क्वेश्चन में हम देखें तो ग्रीवियस हर्ट जो आपका सेक्शन 320 में बताया गया उसके इंग्रेडिएंट नहीं दे रखे हैं यहाँ पे, तो वो भी हम नहीं मानेंगे। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं अटेम्प्ट टू मर्डर में या फिर अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड। देखो मर्डर वाला हम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि जो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं आ गया है कि फ्रॉम जेड की साइड से आया है, तो हमने यहाँ पे बेसिकली यूज कर दिया सेक्शन 300 का एक्सेप्शन नंबर 1 जो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन है। अगर यहाँ पे अगर उस गोली से जो फायर किया है उससे उसकी जान चली जाती तो उसको
सेक्शन 300 एक्सेप्शन 1 के अंदर सजा मिल जाती, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अभी वो जिंदा है तो इस चीज को किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड, सेक्शन नंबर आपको दिखेगा 308। अगर आप इलस्ट्रेशन भी जाओ तो देख सकते हो, इसकी इलस्ट्रेशन एक ही इलस्ट्रेशन है। ए ऑन ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन फायर ए पिस्तौल एट जेट अंडर सच सर्कमस्टांसेस दैट if he thereby caused he would be guilty of culpable homicide not amounting to murder, A has committed the offense defined in this section। तो यहाँ पे अटेम्प्ट की बात करी गई है, ठीक है। तो जब तक डेथ नहीं हुई है तो हम कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर नहीं लेंगे। और अटेम्प्ट टू मर्डर इसलिए नहीं लिया है, अगर यहाँ पे ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन वर्ड नहीं होता तो फिर आपका अटेम्प्ट टू मर्डर चला जाता, क्योंकि पिस्तौल से फायर किया है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा उसकी इंटेंशन थी उसको जान से मारने की, लेकिन यहाँ पे एक डिफेंस भी दे दिया है ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का, इस वजह से कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में चला जाएगा। सेक्शन 300 एक्सेप्शन 1 यूज कर सकते हो, एंड उसके बाद फिर आप सेक्शन 308 के अंडर जो इसकी पनिशमेंट है या फिर जो इसका ऑफेंस है वो डिसाइड कर सकते हो। तो आज के लिए आईपीसी के लिए इतने ही क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे फैमिली लॉ के क्वेश्चन। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन यूज करके अपना डाउट पूछ सकते हो, या फिर मेरे को व्हाट्सअप करके भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो 9350145947। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, देश का ख्याल रखिए। जय हिंद।